तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हमारा राष्ट्रपति का लेसन प्लान कैसे बनाना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल का कैसे लेसन प्लान हमें लिखना है उसको समझा था, और आज के इस वीडियो में हमारा प्रकरण है राष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पाठ्य योजना लिखना कैसे है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं पाठ्य योजना, उसके बाद हम उसका संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 16 लिखा हुआ है, तो ये हमारा 16वें नंबर का पाठ्य योजना है। हमने ऑलरेडी 15 पाठ्य योजना पर चर्चा कर लिया है। अगर आपको चाहिए आवश्यकता है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा हर टॉपिक पे लेसन प्लान। जैसे विज्ञान विषय, इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र आदि अन्य विषय के हर एक टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो पाठ्य योजना लिखते हैं, उसका संख्या लिखते हैं। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। नीचे उसके विद्यालय का नाम में आप जिस भी विद्यालय में जाते हैं इंटर्नशिप पे टीचिंग करने, वो उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। इसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं। नीचे हम बॉक्स में लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। दिनांक जिस दिनांक पे पढ़ाते हैं वो दिनांक यहाँ पे लिखेंगे। कक्षा 7 का हमारा प्रकरण है तो कक्षा 7 लिखते हैं। वर्ग विषय नागरिक शास्त्र है तो नागरिक शास्त्र लिख देंगे। और कालांश जिस घंटी में आप पढ़ाते हैं वो कालांश लिखते हैं। और जो पाठ्य योजना की अवधि होती है वो 40 मिनट की होती है, तो 40 मिनट लिख देते हैं। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण क्या है हमारा? आज का प्रकरण है राष्ट्रपति, तो आज हम राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम प्रकरण लिखने के बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पूर्वक लिख देंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी 15 पाठ्य योजना पर चर्चा कर लिया है, तो आगे हमने स्टार्टिंग में सामान्य उद्देश्य को समझा था। तो इसके बाद जो भी हम पाठ्य योजना लिखते हैं आगे लिख चुके हैं, इसीलिए हम पूर्वक लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में कुल आपके 3 उद्देश्य होते हैं, जैसा कि हमने समझा है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो इन तीनों में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र राष्ट्रपति के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र राष्ट्रपति के कार्यों को जान सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। फिर हम आते हैं बोधात्मक पे। बोधात्मक में पहला पॉइंट है हमारा, छात्र राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा, छात्र राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख कर सकेंगे। ये होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य कंप्लीट। अब हम आते हैं क्रियात्मक पे। क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की योग्यताओं को बता सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री हेडिंग लिखेंगे। इसमें जो भी आप सहायक सामग्री यूज करते हैं टीचिंग के दौरान वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता एक चार्ट लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं या जो यूज करें वही लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान हम लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। पूर्व ज्ञान के बाद हम क्या लिखते हैं? प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न यहाँ पे आप चाहें तो हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें हम एक बॉक्स बनाते हैं प्रस्तावना के प्रश्न में, जिसमें पहले में लिख देंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, आप जो भी हैं, छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन, और तीसरे में छात्र छात्रा कथन। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हम लोग किस देश के नागरिक हैं? छात्र यहाँ पे बता देंगे कि भारत के हैं, तो छात्र कथन में भारत लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? छात्र बताएंगे कि राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति लिख देंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन है, तो इसमें पूछेंगे राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक ये प्रश्न, यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन लिखेंगे। इसमें कहते हैं छात्रों आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आप जब टीचिंग करते हैं उस दौरान बोलते हैं और यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखेंगे।
इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे। जैसे पहले में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, आप जो भी हैं वो देख के लिख लेंगे। उसके बाद छात्र कथन, और आखिरी वाले बॉक्स में श्यामपट्ट कार्य हम करते हैं तो श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। इसमें पहला जो शिक्षण बिंदु है हमारा वह है राष्ट्रपति का चुनाव। तो आप पहले शिक्षण बिंदु में राष्ट्रपति का चुनाव लिख देंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो छात्र बता देंगे कि राष्ट्रपति होता है, तो छात्र कथन में आप लिख देंगे राष्ट्रपति। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे वह करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, तो यहाँ पे आप मौन लिख देंगे। और मौन के जस्ट नीचे आप यहाँ पे लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं, यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण देंगे, हेडिंग लिख देंगे स्पष्टीकरण। इसमें बताएंगे राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव से कुछ अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्पष्टीकरण। अगर आप इसमें चाहें तो और भी स्पष्टीकरण ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको आपको आसानी लगे। आपको स्पष्टीकरण देना भी है पाठ्य योजना जब आप पढ़ाते हैं तो उस हिसाब से आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना कम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जितना कम आप लिखेंगे उतना कम स्पष्टीकरण देना पड़ेगा आपको, उतना जल्दी आपको पाठ्य योजना तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पढ़ाना भी रहता है जो आपने लिखा है। तो इसमें चाहें तो आप और भी अपने पास से ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्पष्टीकरण भी सही है। उसके बाद दूसरा हम शिक्षण बिंदु पे आते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा राष्ट्रपति पद की योग्यता एवं कार्यकाल। इसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु आप लिख लेंगे कि राष्ट्रपति पद की योग्यता एवं कार्यकाल है। इसमें क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति पद की क्या क्या योग्यताएं हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप छात्रों को मौन कर देंगे, छात्र मौन हो गए, बताया ही नहीं क्वेश्चन, तो यहाँ पे मौन लिख देंगे। उसके बाद आप देंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आप लिख देंगे स्पष्टीकरण में। और श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य आपको इसमें से अच्छा लगता है, जो भी टीचिंग के दौरान आप श्यामपट्ट पे लिखते हैं, बच्चों को बताते हैं, वो आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उम्मीदवार व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप यही चाहें तो यह भी लिख सकते हैं, और भी चाहें तो जो आप श्यामपट्ट कार्य टीचिंग के दौरान कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे शिक्षण बिंदु पे आते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब देखिए छोटा स्पष्टीकरण रहेगा तो कई सारे शिक्षण बिंदु होते हैं, 2 3 4 तो पढ़ाते हैं आप शिक्षण बिंदु, तो बहुत ज़्यादा आपको तैयार नहीं करना पड़ता, इसीलिए स्पष्टीकरण थोड़ा छोटा ही रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो आपको उतना तैयार भी करना पड़ेगा, इसीलिए उचित यही होता है कि आप जितना कम स्पष्टीकरण लिखेंगे उतने अच्छे से आप तैयार कर सकेंगे। और उसमें हाँ ये एक काम करिएगा, उसमें जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा वो ज़रूर लिखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट पॉइंट। अब तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। छात्र बता देंगे कि 5 वर्ष होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, मौन लिख देंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे राष्ट्रपति की निम्न शक्तियाँ होती हैं। अब कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं इसको आप पॉइंट्स में लिख देंगे। जैसे पहला है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा, राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, चुनाव आयोग के सदस्यों आदि की भी नियुक्ति करता है। तीसरा, इन सबको शपथ भी दिलाता है, जो ऊपर हमने बताया है इन सबको शपथ भी दिलाता है, ठीक है। और चौथा है यदि किसी को फांसी की सजा मिली है तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है अथवा कम भी कर सकता है। यह आपने दे दिया स्पष्टीकरण। इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य में जो भी उचित लगता है आपको इसमें से स्पष्टीकरण में से वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले शिक्षण बिंदु पे, राष्ट्रपति को हटाना। अगर हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं तो उसके हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ही। तो हमने 3 शिक्षण बिंदु पर डिस्कस कर लिया। अब एक जो है राष्ट्रपति को हटाना, कैसे हटाया कैसे जाता है, ये बच जाता है हमारा, तो इसको भी छात्रों को बताना आवश्यक ही है। तो ये आप चौथे शिक्षण बिंदु में लिख देते हैं राष्ट्रपति को हटाना। इसमें क्वेश्चन करेंगे किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, तो मौन लिख देंगे। नीचे
जस्ट लिख देंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुन रहे हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे। स्पष्टीकरण वाले लाइन के जस्ट सामने ही स्पष्टीकरण देंगे और बताएंगे इसमें जब राष्ट्रपति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। इस विशेष प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ये आपने बता दिया राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ छात्रों को। यहाँ तक हमारा होता है स्पष्टीकरण कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न भी। इसे मूल्यांकन के प्रश्न अगर आपके कॉलेज में फॉर्मेट में मूल्यांकन के प्रश्न लिखवाया गया और बताया गया तो मूल्यांकन के प्रश्न लिखेंगे। अगर पुनरावृत्ति के प्रश्न हो तो पुनरावृत्ति के प्रश्न लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ 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 एक बार अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ओके, और हाँ, आपको किसी भी टॉपिक पे और लेसन प्लान चाहिए तो आप एक बार चैनल पे भी चेक कर सकते हैं, और किसी टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे आपको लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। इसमें पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये हमारा मूल्यांकन के प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये होता है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न। अगर आप चाहें तो ऊपर जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है आपने उसमें अगर आपको क्वेश्चन कम लगते हैं तो और भी क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कितना तैयार कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं। ठीक है, और चाहे 4-5 क्वेश्चन अगर करना चाहें तो 2 ऊपर से जो आपने स्पष्टीकरण दिया है उसमें से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं पाठ्य योजना को जो अंतिम में कार्य होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गृह कार्य। गृह कार्य देकर हमारा पाठ्य योजना समाप्त होता है। तो गृह कार्य लिखते हैं हेडिंग, इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सभी छात्र लिखकर लाएंगे। ये होता है हमारा यहाँ पे पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। ठीक है, थैंक यू।